24-25 करोड़ जो पाकिस्तान की आबादी है, उस सबके सब टेररिस्ट हैं। मेरा यही मानना है, वॉर चालू कर देना चाहिए था। क्या ये वॉर यानी मारा मारी चालू कर देना चाहिए था, और एक ही बार में साफ कर दो पूरा पूरा पाकिस्तान। जब इतना पूरा एरिया साफ हो जाएगा ना, तो हम लोग इसको कब्जा लेंगे, भारत थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना। भारत थोड़ा क्या हो जाएगा भैया, बड़ा हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, देखिए जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पहलगाम के ऊपर, जो कश्मीर में एक टूरिस्ट प्लेस है, और वहां पे कुछ आतंकी ने मिल के ना हमारे भारत देश के कुछ हिंदुओं को धर्म पूछ के मारा था। ठीक है, तो आज हमारे इस टॉपिक में ना कम्प्लीटली हम ये समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा जम्मू कश्मीर है, क्या भैया जम्मू कश्मीर है वो भारत का एक हिस्सा है। यहाँ पे मैप के माध्यम से समझिए, यहाँ पे भैया हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर है भारत का एक, मान लीजिए कि इसके लिए मतलब इस जमीन के लिए यानी इस जम्मू कश्मीर के लिए बहुत यानी 1947 से जब भी मतलब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 के बाद, तभी से इस जगह के लिए लड़ाई चल रही है। वो भी किससे? चीन से, जापान से, अफगानिस्तान, ये सब से नहीं, पड़ोसी देश भैया पाकिस्तान से। एक समय था 1947 से पहले, एक समय था कि जो जो पाकिस्तानी जो लोग रह रहे हैं ये भी अपने अंडर में ही था, लेकिन बंटवारे के बाद तो भैया ये अलग हो गए हैं। तो देखिए भैया जो हमारा अटैक है यानी जो हमला है भैया ये पहलगाम वाला, ठीक है। तो भैया कब हुआ था? तो ये 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुआ है। पहलगाम एक टूरिस्ट प्लेस है, जम्मू कश्मीर का एक जिला या फिर एक हिस्सा बोल सकते हैं टूरिस्ट प्लेस के लिए, क्योंकि इस जगह भैया ना घने जंगल हैं और भैया पहाड़ हैं, और भाई इसमें सर्दी के मतलब टाइम पूरी बर्फ की एक चादर यानी जमीन पे एक पूरी चादर ऐसे बिछ जाती है, तो बहुत खूबसूरत नजारा होता है। तो यहाँ पे भैया ने कुछ टूरिस्ट प्लेस वाले जाते हैं, मतलब अपना पिकनिक वगैरह हनीमून वगैरह मतलब एंजॉय करने के लिए वहां पे जाते हैं। जब केदारनाथ मतलब जब भैया सब दर्शन करने लिए मतलब जाते हैं, तो ये भैया जो केदारनाथ की यात्रा है ना वो 2 जुलाई के आसपास से चालू होती है। क्या भैया 2 जुलाई के आसपास से चालू होती है। तो वो लोग जितने भी यात्री हैं केदारनाथ जाने वाले, जैसे भी जितने भी हैं जाने वाले, तो वो लोग भैया ना यहीं से होके जाते हैं, यानी ये पहलगाम वाले रास्ते से होके जाते हैं। तो जो लोग थक जाते हैं तो उनके लिए भैया ना आराम के लिए ना भैया ना ये पहलगाम एरिया है, यहाँ पे भैया उनको रेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ रूम जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है सरकार के माध्यम से कि भैया यहाँ पे रेस्ट कीजिए, उसके बाद आप आगे जाइए। ठीक है, तो ना भैया जो 22 मतलब सॉरी जो 22 अप्रैल का जो भैया कांड है पहलगाम वाले में, तो यहाँ पे भैया ना कुछ कुछ लोग भैया ना आर्मी की छुट्टी थी, वो लोग घूमने गए थे। एक भैया मिस्टर राव थे, उनका बेटा जो है ना भैया ना 12 पास कर लिए थे, अच्छे नंबर से पास कर लिए था, तो भैया ना घूमने के लिए गए थे। कहाँ भैया? पहलगाम में घूमने के लिए गए थे। उनका बेटा जो कि 12 पास कर लिए था। उसके बाद मैंने किसी भैया पति पत्नी भैया हनीमून था, ये शादी के बाद भैया हनीमून मनाने गए थे। किसी का भैया कि ये एक एक हफ्ता शादी हो गया है, वो लोग भैया हनीमून मनाने गए थे। उनको क्या पता था भैया कि हमारे आखिरी जो कि सफर है। उसके ना बाद में मतलब जो लोग भैया उस एरिया में थे, अगर हम लोग आंकड़े के हिसाब से बात करें भैया 100-200 के प्लस से जगह उस जगह पे भैया आदमी हमारे भारत के लोग थे। और वो भैया किस किस राज्य से थे? तो भैया कोई भैया यूपी का था, कोई भैया गुजरात का था, कोई भैया कर्नाटक का था, कोई भैया तमिलनाडु का था, महाराष्ट्र का था, उड़ीसा का था। तो यही सब राज्य के हमारे वहां पे जगह गए थे घूमने के लिए। ठीक है, उसके बाद में भैया ना वहीं पे एक जंगल है, जैसे मान चलिए यहाँ पे ये हमारा इलाका हो गया भैया पहलगाम। क्या भैया? ये हमारा इलाका हो गया भैया पहलगाम हो गया है। तो इस इलाके के यहाँ इस साइड ना भैया बहुत सारा पेड़ है, ऐसे जंगल है और पहाड़ी की चोटी है। तो वो लोग जो भैया आतंकवादी थे, कौन भैया? वो जो आतंकवादी यानी टेररिस्ट बोल सकते हैं पाकिस्तानी, वो लोग भैया ने इसी जंगल के रास्ते से एंटर किए थे पहलगाम के एरिया में, जिस जगह पे सब लोग भैया अपना एंजॉय कर रहे थे। कोई भैया घोड़सवारी यानी घोड़े पे बैठ के भैया अपनी कोई राइडिंग कर रहा है। तो ये सब भैया वहां पे मतलब एंजॉय टाइम चल रही थी। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे भी अपने फैमिली के साथ मैगी खा रहे थे, पास्ता खा रहे थे। तो ये सब चीज उन छोटे छोटे बच्चे को क्या गलती थी, या उन छोटे छोटे बच्चों को क्या पता था कि भाई ये आज हमारे पिता या फिर माता भैया मतलब मर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ना इस इलाके से ही आए थे लोग भैया ना, और उनके हाथ में भैया ना AK-47, क्या भैया AK-47 भैया इसको हम AKM बोल सकते हैं। AK-47 भैया फुल लोडेड मतलब गन के साथ ये लोग आए थे, और ये लोग
आर्मी के ड्रेस यानी इंडियन आर्मी के ड्रेस में आए थे। ऐसा ऐसा नहीं है ना भैया कि ये घर का कपड़ा पहन के आए थे, ये आम आदमी का कपड़ा पहन के आए थे, ऐसा नहीं है। वो लोग भैया ना इंडियन आर्मी का ड्रेस पहन के आया था, जिस वजह से ना हमारे देश की जो पब्लिक है, जो लोग पहलगाम में मतलब पहलगाम में थे, तो लोग भाई थोड़ा ना कंफ्यूजन हो गए थे भैया कि ये लोग आतंकवादी हैं, ये हमारे इंडियन आर्मी थे। बहुत लोग को ये लगा ना भैया कि ये हमारे इंडियन आर्मी है, और हमेशा भैया जम्मू कश्मीर में ना आर्मी का कैंप ही चलते रहता है, आर्मी की ट्रेनिंग ही चलते रहता है। तो भाई बहुत लोग को ये लगा ना कि ये हमारे देश के ही मतलब सिपाही हैं, कुछ ट्रेनिंग वगैरह चलता होगा। जब ये फायरिंग चालू हो गई तब ऐसा को समझ आया कि नो, दिस इज नॉट इंडियन आर्मी, दिस इज टेररिस्ट। उसके बाद ना वो लोग कैसे मार रहे थे, धर्म पूछ के मार रहे थे। मतलब भैया AK-47 फुल लोडेड मतलब बंदूक के साथ भैया पूछते कि भाई तुम किस धर्म को हो। अगर हिंदू, अगर भैया आप मुसलमान हो तो छोड़ देते हैं, हिंदू हो तो ही मार देते हैं। तो यही धर्म पूछ के मार रहे थे। और आप लोग भैया ना तो बोलते भैया कलाम पढ़ाते थे क्या भैया, कलाम पढ़ाने के लिए भैया बोलते थे जो ये भैया आपका ये कलमा, सॉरी जो है भैया आपका एक जो कलमा है तो इसको पढ़ाते थे। जैसे हमारे में होता है भैया पुराण या फिर मान के चलिए महाभारत, ये सब मतलब जो शास्त्र होता है तो सब जो भैया हिंदू लोग का है, लेकिन भैया मुसलमान के लिए भैया कलाम पढ़ाने को होता है क्या भैया, कलमा पढ़ने के लिए उनको बोला जाता है। उसके बाद ना ये जो हमारे जो टेररिस्ट हैं, हमारे नहीं भैया जो टेररिस्ट है पाकिस्तान से ही आए थे, तो ये लोग भैया ना पूछ पूछ के मार रहे थे। ये सिलसिला है, यानी जिस हिसाब से इन्होंने धर्म पूछ के मारा और इन्होंने भाई कलमा पढ़ने के लिए बोला ना, तो इस हिसाब से ना जैसे भैया हमारे कौन भैया हमारे महाराज शिवाजी, कौन भैया हमारे महाराज शिवाजी औरंगजेब के हाथ में फंस गए थे। जिस हिसाब से औरंगजेब उनसे कह रहे थे भाई कि आप जो कि कबूल करिए भाई कि आप हमारे पक्ष में, यानी आप हमारे धर्म में, आप हमारे जाति में, यानी कि आप हमारे मुस्लिम वाले में आ सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने भैया ना धर्म नहीं कबूल किया था, उन्होंने धर्म नहीं कबूल किया था, उनको भाई पूरा नाखून, आंख, सब मतलब सब हर एक चीज, यहाँ तक कि शरीर के अंदर का मतलब चमड़ा वगैरह सब निकाल लिए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने भैया कि अपना जो कि धर्म नहीं बदला था। तो इसी स्टेप को फॉलो करते करते ना आर्मी जो हमारे ये क्या बोलते हैं आतंकवादी हैं, यही चीज फॉलो करते ना पहलगाम में सबको पूछ के मार रहे थे कि भैया कि आप धर्म बताओ, धर्म नहीं बता रहे भैया कि कलमा पढ़ो। तो इस हिसाब से वो लोग भी ना पूछ पूछ के मार रहे थे। उनका एक ही उद्देश्य है, क्या है उनका एक ही उद्देश्य है कि हमारे इस पूरे ऑल टू ऑल ओवर इंडिया में कि भैया मतभेद हो जाए, भैया हिंदू अलग, सिख अलग, ईसाई अलग, मुस्लिम अलग, और चारों चारों लोग आपस में लड़ो। जब भैया भारत देश में मारा मारी चालू हो जाएगा धर्म के प्रति, जब भैया अंदर ही मारा मारी चालू हो जाएगा तो भारत देश पूरा कमजोर हो जाएगा। तो वही चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी स्टेट हो, कब्जा लेगा पूरा इंडिया। यही सेम चीज मतलब फॉलो हो रहा है ना? लेकिन इस वजह से कि भैया भारत सरकार को भी समझना चाहिए, समझना ये चाहिए ना कि भैया कि देखिए जो टेररिस्ट थे भैया कम से कम 5 6 10, आप मान के 10 टेररिस्ट आए थे, तो उसमें भैया 2 3 टेररिस्ट जम्मू कश्मीर से थे। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि भैया कि आपकी जो कि भैया सिक्योरिटी बॉर्डर पे तो है ही, चेकिंग चलती है, जो भैया पाकिस्तान से मतलब एरोप्लेन आ रहा है या ट्रेन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, सब पे चेकिंग होती है, बॉर्डर पे चेकिंग होती है, हर एक चीज की चेकिंग होती है। तो ये कहाँ से ये लोग आए, समुद्र में भी आपका भैया की जो बैरिकेड लगा दिए हैं भैया की बिना चेकिंग के आप नहीं आ सकते हैं, वीजा के नहीं आ सकते हैं, पासपोर्ट के नहीं आ सकते हैं। तो ये कहाँ से वो लोग आए, मतलब कुछ कैलकुलेशन कीजिए। दो दो तीन लोग ना, 2 3 लोग तो भैया कि अपने जम्मू कश्मीर में ही हैं। बताइए जिस भारत देश में लोग रह रहे हैं वही उसी में भैया लोग कांड कर रहे हैं। मतलब जहाँ जिस देश का मतलब ये लोग है कि जिस देश का नमक खा रहे हैं उधर ही लोग कांड कर रहे हैं। तो ये चीज सरकार को समझनी चाहिए। बल्कि हम तो बोलते हैं जो सरकार है, जम्मू कश्मीर में हर एक घर को तलाशी है, जिधर बंदूक मिल रहा है सीधा फौरन घर से सीधा सीधा पूरा जेल में, ठीक है। और बहुत लोग ये थे भाई कि उन टेररिस्ट का साथ भी दिए थे रुकने के लिए, तो वो लोग को भैया ने सख्त सख्त कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद भैया ना जो भैया हमारे उधर पे पहलगाम में मरने वाले की संख्या है ना, वो भैया कम से कम 28 लोग मरे थे। कितने भैया 28 लोग मरे थे, और कुछ जो कि घायल के भी, कुछ लोग घायल भी मतलब हो चुके थे, ठीक है। और जैसे इस चीज को देखते हुए ना मोदी जी ने ना क्योंकि पाकिस्तान का है क्या, ये पाकिस्तान का यहाँ पे जो भी एक पानी
पानी है ये ना अरब सागर से निकल के होते हुए आता है, तो ये पानी इन्होंने बंद कर दिया था जब ये एंटर होता है ये पाकिस्तान में। पाकिस्तान की अगर हम कुल आबादी की बात करें ना, तो ये ना 24 से 25 करोड़ के आसपास है। और अपने अपना इंडिया का 150 करोड़, तो हम लोग दोनों तीन है। ठीक है, तो फिर ये जो है 24-25 करोड़ ये जो पाकिस्तान की आबादी है, और सबके सभी सबके सब टेररिस्ट हैं। मेरा यही मानना है, वॉर चालू कर देना चाहिए था। जब ये वॉर यानी मारा मारी चालू कर देना चाहिए था, और एक ही बार में साफ कर दो पूरा पूरा पाकिस्तान। जब इतना पूरा एरिया साफ हो जाएगा ना, तो हम लोग इसको कब्जिया लेंगे। भारत थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, भारत थोड़ा क्या हो जाएगा भैया, बड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान उतना ही बड़ा है जितना भी हमारा गुजरात है, और ज्यादा बड़ा बड़ा है नहीं। आपको क्या लगता है कि 24-25 पूरे ये लोग कैसे हटा लिए हैं? अब आप सोचिए, एक मुसलमान के सबसे 10 से 15 लोग के लोग लड़के लोग रहते हैं, कितना भाई 10-15, तो गुजरात भर जितने स्टेट है, तो उससे डबल ट्रिपल लोग आबादी करके मतलब रखे हैं। एक स्टेट में मिनिमम 10 करोड़ के आसपास इस हिसाब से रहते हैं भैया, 10 करोड़ या 15-20 करोड़ के आसपास रहते हैं। इधर देखो पूरे स्टेट भर में 24 से 25 करोड़ लोग फैल चुके हैं, उतने में है। ठीक है, उसके बाद भैया ना, ये सरकार को भी कुछ समझना चाहिए कि भाई कि जिस हिसाब से यहाँ पे हमारे भारत देश में हो रहा है, जब भैया धारा 370 जम्मू कश्मीर में हटा था, मैंने सरकार ने ये स्पष्ट बोला था कि भाई देखिए जम्मू कश्मीर में धारा 370 हट चुका है, तो अभी जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर भैया एक ना कोल्ड कोल्ड मतलब एक भी ठंडी प्लेस है, तो हम ना टूरिस्ट लोग जाते हैं भाई घूमने टहलने के लिए। अगर ऐसा ऐसा कांड हो जाएगा, आतंकवादी आके मार के चले जाएंगे, तो ये सबका मनोबल टूट जाएगा भैया, वो जम्मू कश्मीर के नाम से डरेंगे। तो ये चीज कहीं ना कहीं भारत सरकार को समझनी चाहिए। और एक भैया इनकी सुरक्षा है, थोड़ी कड़ी कर देनी चाहिए कि भैया हर एक बॉर्डर पे पाकिस्तान से इंडिया जो आ रहे हैं, चाहे वो ट्रेन से आ रहे हैं, चाहे एरोप्लेन से आ रहे हैं, चाहे वो पानी के रास्ते में जहाज से आ रहे हैं, पूरा पूरा बंद कर दो। जो लोग पाकिस्तान गए हैं अपने इंडिया से, बुला लो, दोबारा जाने नहीं देने का। और उधर से जो लोग आ रहे हैं, सब चीज में लेनी देनी सब चीज बंद कर दो भैया ना। मारने वाला पाकिस्तान है। अब वो लोग का मतलब इतना कॉमन सेंस, इतना दिमाग काम नहीं कर रहा था कि भाई कि हमारी इंडियन आर्मी का ड्रेस पहन के मार रहे थे। अब बोलो, अपने इंडियन आर्मी का ड्रेस पहन के मार रहे थे, बाकी वो लोग कोई कपड़ा मतलब नॉर्मल कपड़ा पहने नहीं थे, अपने अपने इंडिया का ही कपड़ा पहन के मार रहे थे आर्मी का। तो जो लोग पहलगाम में जो लोग बच चुके थे, हाँ भैया, वो लोग भैया मारने के बाद ना फिर इस जंगल के रास्ते चले गए थे वापस। तो ये जो लोग बच गए थे, तो वो लोग जब भैया आ रहे थे मतलब घर के साइड जाके, मतलब उस पहलगाम के एरिया से बाहर जब निकल रहे थे, तो भैया हमारी इंडियन आर्मी उनके पास गई थी ना, तो भैया लोग रोने लगे थे। रोने रोने इसलिए लगे थे क्योंकि भैया उनको ये लगा ना भाई कि ये लोग भी आतंकवादी हैं। अब वो लोग को ये ऐसा क्यों लगा, क्योंकि भैया ने जो आतंकवादी थे वो भी भाई इंडियन आर्मी का ही कपड़ा पहने थे। इस वजह से उन्होंने कंफ्यूजन हो गया। तो भाई इंडियन आर्मी को बताना पड़ा, नहीं भैया हम लोग इंडियन आर्मी ही है, हम लोग आपकी हेल्प करने के लिए आते हैं। तो ये उन्होंने देखिए हेल्प किया है। ये भारत देश में अगर ऐसा ऐसा चीज हो जाता है, हमला वगैरह, और उसमें मासूम लोग की जान चली जाती है, तो सुनने के बाद बहुत दुख होता है। ये कहीं ना कहीं किसी सरकार की या कुछ न कहीं मिस यूज हो रहा है। आखिर वो आतंकवादी आतंकवादी आए कहाँ से, जब आपकी सुरक्षा इतनी कड़क है, आए कहाँ से? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, उम्मीद करते भाई कि आपको जो कि ये पहलगाम वाला पूरा समझ आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।